हम तक पहुंचा सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे पहले मेहमान को, ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आज की इस पेशकश में, जहाँ पर हम एक बहुत ही मुख्य सवाल पर चर्चा करने वाले हैं, एनएवी, और इसको लेकर लोगों में कितनी समझ है कितनी नहीं, ये तो इस बात से पता चल जाता है कि इसको लेकर गलतफहमियां कितनी ज़्यादा हैं। एनएवी को एक आम निवेशक को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितने निवेशक समझ पाते हैं ये हमें नहीं पता, या उनके सवालों के जरिए कभी कभी ऐसा लगता है कि समझाइश में थोड़ी सी कमी है क्योंकि जागरूकता में कमी है। तो आज हम निवेशकों को एनएवी से जुड़े जो मिथ है, जो गलत फहमियां हैं, उन्हें एक एक करके बताएंगे। लेकिन मैं सवाल लूं, एक भूमिका हम बांध लेते हैं, एनएवी होती क्या है, पहले ये आसान भाषा में हमें समझा दें। श्योर कविता, आप अगर एनएवी को देखेंगे तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जो भी फंड होते हैं मार्केट में हर रोज अपना नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी अलॉटमेंट होती है आपकी नए इन्वेस्टमेंट की। सो आप अगर आज इन्वेस्ट करेंगे अपनी एसआईपी में या एक लम्प में इन्वेस्ट करेंगे कोई भी अमाउंट का, तो उस अमाउंट के को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा जो कि नेट एसेट वैल्यू होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फंड में जो भी सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, कोई डेट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, कोई भी शेयर्स हैं, आईपीओज में अप्लाई किया हुआ है, जो भी आपकी एसेट्स हैं फंड के, उसको एक वैल्यू निकाली जाती है। उसमें से जो भी पैसा फंड को बहा देना होता है, क्योंकि फंड ने कोई आज शेयर्स खरीदे होते हैं तो उनकी पेमेंट करनी होती है, वो लायबिलिटीज में आता है। और जो भी ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आप निकालेंगे, उसको डिवाइड किया जाता है कि जितनी भी यूनिट्स हैं इस फंड की मार्केट में, किसी के पास 1000 यूनिट्स हैं, किसी के पास 10 यूनिट हैं, किसी के पास ज्यादा यूनिट्स हैं, पूरी यूनिट्स मिला के जितनी भी मार्केट में यूनिट्स अवेलेबल हैं इस फंड की, इसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि नेट एसेट वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू रोज डिसाइड होती है, अल्टीमेटली वो आपका रिटर्न तय करती है। और ये जो रिटर्न डिसाइड होती है ये मार्केट प्राइसेस पर है, और हर फंड को एक सिमिलर मौका होता है। कोई भी फंड को ज्यादा चांस बढ़ने का एनएवी या कम चांस बढ़ने का ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लार्ज कैप स्कीम है तो हर लार्ज कैप स्कीम को सेम चांस है आज एक रिटर्न जनरेट करने का, और उसके हिसाब से एनएवी की वैल्यू कम या बढ़ती है और आपको अलॉटमेंट हुआ होता है। चलिए, तो अब बारी आती है उन गलतफहमियों की जिनके बारे में आज हम हाईलाइट करने वाले हैं, हमारे शो पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलतफहमी आपके मुताबिक कौन सी होती है जो निवेशकों को जल्द से जल्द दूर कर लेनी चाहिए जहां तक एनएवी की बात है? कविता, मेरे ख्याल से कम 4 ऐसी गलतफहमियां हैं जो मैं बात करना चाहूंगा। पहली सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कुछ इन्वेस्टर्स समझते हैं कि अगर कोई फंड की एनएवी अगर कम है तो वो सस्ता फंड है और उसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न आएगा। इसी का एक ड्रॉबैक है, इस मिथ का या इस गलतफहमी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मार्केट में, कि एनएफओस जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं वो ज्यादा बिक जाते हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में लोगों को बोलते हैं या कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड जाएंगे कि ये आपको 10 रुपए पे मिल रहा है आज, और जस्ट बिकॉज आपको 10 रुपए पे आज मिलेगा बिकॉज ये नया फंड ऑफर है, तो इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू जो ऑलरेडी 1000 रुपए का मार्केट में फंड अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और गलतफहमी के शिकार बहुत लोग होते हैं। इसका इतनी बड़ी गलतफहमी है कि पिछले साल 2021 में कुछ 1,06,000 करोड़ मार्केट में ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट हुए जो कि न्यू फंड ऑफर्स थे, और इस साल ऑलरेडी कुछ 6,000 करोड़ जा चुके हैं एनएफओस के अंदर। तो ये इतना ज्यादा अमाउंट लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज छोटा फंड है तो ज्यादा बढ़ेगा। अगर छोटा फंड
को ज्यादा चांस होता बढ़ने का और बड़े फंड को कम चांस होता, तो पराग पारेख फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जो कि सबसे बढ़िया फ्लेक्सी कैप फंड माना जाता है आजकल के टाइम में, तो उसकी एनएवी सिर्फ 50 रुपए नहीं होती। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखेंगे तो चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो एनएवी में गिरावट देखी होगी बहुत सारे फंड्स की। वैसे तो निवेशकों में बाजार की चाल को लेकर फिलहाल थोड़ा सा डर भी है संतोष, लेकिन आज की तारीख में जो गिरी हुई एनएवी से थोड़े से आकर्षित हो रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ये आकर्षित होने की चीज नहीं है कविता, जस्ट बिकॉज कोई फंड की एनएवी गिर गई है। ये एक स्टॉक के तरीके से नहीं देखा जाता है, और इवन स्टॉक्स में भी प्राइस में सिर्फ आप अकेले कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर हम टेलीकॉम स्टॉक्स में कंपेयर करेंगे तो भारतीय एयरटेल 688 रुपए का एक शेयर है या 690 रुपए का शेयर है, और वोडाफोन आइडिया 10 रुपए 50 पैसे का है। तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि वोडाफोन आइडिया को ज्यादा रिटर्न पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में और भारतीय एयरटेल को कम है। इसी बहाने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे, जो कि टेलीकॉम का बहुत ज्यादा उसमें एक वेटेज दिया जाता है उसके पूरे शेयर प्राइस में, तो अगर 2400 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका टेलीकॉम वेंचर को कम पॉसिबिलिटी है बढ़ने में। तो प्राइस में ऐसे हम लोग कॉल नहीं ले सकते हैं कि प्राइस देख के मैं इन्वेस्ट करूं। तो अगर मार्केट में कोई फंड ज्यादा गिरा है तो वो फंड ने परफॉर्मेंस खराब दिया है, आप उसको ऐसे देखिए। ये मत देखिए कि उसकी फंड की एनवी ज्यादा सस्ती हो गई है तो मैं बोलूं, ऐसे करना सही नहीं रहेगा। तो यानी अगर मैं इसको आईपीओ के तुलना करना चाहूँ, उसके साथ उसकी तुलना करना चाहूँ, तो वो भी करना गलत होगा? बिल्कुल, आईपीओ के साथ एनएफओ को कंपेयर करना, राइट, तुलना करना बहुत ही गलत चीज होगी कविता। उसका एक रीजन ये है कि जब भी आईपीओ आते हैं, शेयर की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में की जाती है, तो बहुत सारा जो कंपनी होती है, कंपनी को अपना आईपीओ सक्सेसफुल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, सो दैट उनके जो टारगेट अमाउंट रेस करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाए कि अगर कोई कंपनी को 5,000 करोड़ मार्केट से रेस करना है या 1,000 करोड़ करना है या 20,000 करोड़ करना है, तो वो अमाउंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हमेशा एक प्राइस को डिस्काउंट तरीके से लेके आती हैं आईपीओ में, सो दैट जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक रीजन हो कि कंपनी का रियल प्राइस कम से कम 10-20% ऊपर होगा, इसलिए तो मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाऊंगा और शायद मैं एक जल्दी से आईपीओ के फर्स्ट वीक में या डे 1 पे ही बेच के कुछ इमीडिएट गेन कर लूं। ये चीज एनएफओ में पॉसिबल नहीं हो सकती म्यूचुअल फंड के। सिंपली एक ही रीजन है उसका कि जब भी एनएफओ आता है तो अगर फंड मैनेजर 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ रेस कर रहा है, जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो एक सेम नंबर ऑफ शेयर्स बाय करेगा, और इसका जब म्यूचुअल फंड होते हैं तो आप और मैं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम मार्केट से या एक्सचेंज से इस म्यूचुअल फंड की ज्यादा प्राइस पे बिड नहीं करते कि अगर कविता एज एन इन्वेस्टर ने 10 रुपए के फंड कोई एनएफओ में इन्वेस्ट किया है तो संतोष नवलानी एक मार्केट में बिड करेगा कि 11 रुपए का मैं लेना चाहता हूं क्योंकि इसका कल वैल्यू 12 रुपए हो जाएगा। आपको ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जो आपके यूनिट्स की ज्यादा प्राइस पे खरीद ले, क्योंकि उसको बेस्ट तरीका इन्वेस्ट करने का यह है कि वो फंड मैनेजर के पास जाएगा या म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाएगा या ईडी मनी ऐप जैसे एप्स पे आएगा और 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। जिस मार्केट प्राइस पे एनएवी क्लोज होगी उस एनएवी पे आपको अलॉटमेंट होगी। तो कोई फंड, कोई भी इन्वेस्टर आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं होगा। तो जो पॉपअप बोलते हैं कि प्राइस पॉपअप हो जाता है आईपीओ के लिस्टिंग पे और लिस्टिंग गेन्स हो जाते हैं, ये कभी भी म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इसको आईपीओ की तुलना मत करिए। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात होती है कि आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रही हैं। आप उस कैटेगरी में जो पास परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर प्रिंसिपल्स जो अच्छे अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिंग को, उसको देख के इन्वेस्ट करिए और आप बेटर पैसा कमाएंगे कंपेयर टू उसकी एनएवी को सस्ता देख के या एनएफओ के टाइम पे इन्वेस्ट करके।
अच्छा, क्योंकि आपने अब समझाइश दी पहले कि अगर एनएवी कम होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड सस्ता है, तो इसी तरह अगर हम ऊंची एनएवी देखते हैं तो क्या इसका मतलब ये समझें कि ये फंड महंगा है या ये बेहतर रिटर्न देगा, कि ये भी धारणा गलत है? बिल्कुल ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कविता। अगेन, अगर आप मैं कोई फंड पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप देखेंगे एचडीएफसी इक्विटी फंड, जो कि सबसे पुराना और बहुत ज्यादा बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में है, और उसकी एनएवी 1,000 रुपए के ऊपर की है, और सबसे ज्यादा एनएवी शायद एचडीएफसी इक्विटी फंड की है फ्लेक्सी कैप फंड्स के तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं एचडीएफसी इक्विटी ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर पराग पारेख की एनएवी 49 रुपीज के आसपास है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने खराब रिटर्न दिए। एक उल्टा ये रिवर्स ट्रू है कि पराग पारेख ने बेस्ट रिटर्न दिया है और एचडीएफसी इक्विटी ने काफी खराब रिटर्न दिया है। तो कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो एनएवी किसकी ज्यादा बड़ी हुई है तो शायद उसका रीजन ये होता है कि पुराना फंड है। तो अगर आप 20 साल से इन्वेस्ट करेंगे, आप अगर 1996 में कोई फंड लॉन्च हुआ है 10 रुपए की एनएवी के ऊपर, और आज उसको 25 साल हो गए हैं, तो वो 100 गुना ऊपर भाग चुका है, 1,000 रुपए की एनएवी दे चुका है। तो ये बहुत बढ़िया है कि उसका रिटर्न अच्छा है। बट आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सस्टेन रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फंड अगर कंसिस्टेंट है कि नहीं है, डाउनसाइड में कैसे प्रोटेक्ट करता है, फंड मैनेजर के व्यूज कैसे हैं, मार्केट में बाकी फंड्स कैसे हैं, आप उसके ऊपर तय करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, ना कि एनएवी ऊपर है या कम है। अगर हम एक स्टेप पीछे लें तो हमेशा हम देखेंगे कि हर फंड को एक कैटेगरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छा रिटर्न दे। तो आज जो भी मार्केट में लार्ज कैप फंड्स थे, ऑल लार्ज कैप फंड्स के पास इक्वल मौका था कि मैं अपने इन्वेस्टर को बेस्ट रिटर्न दूं। और वो कैसे बनेंगे? अगर वो फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स बाय करते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे बाय करते हैं जो सबसे पहले बाय करते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो वो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते हैं और आज सडनली मार्केट में ऊपर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रिटर्न परफॉर्मेंस आता है, ना कि एनएवी सस्ती या महंगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल यहाँ पर एनएवी को लेकर, अमूमन जिस दिन बाजार में बहुत गिरावट होती है, निवेशक अपने एनएवी में भी बहुत गिरावट देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एनएवी नेगेटिव हो जाए किसी दिन? नहीं, एनएवी नेगेटिव नहीं हो सकती कविता, सिंपली बिकॉज फंड मैनेजर कभी भी पैसा बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपका मेरा हर इन्वेस्टर का पैसा उनको मिलता है, वो उसी पैसे को लगाते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे एनएवी निकालने का कि आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर फंड मैनेजर कभी पैसा बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करता तो आपकी लायबिलिटीज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ चुके हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो कभी भी नेगेटिव एनएवी तो नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा देखेंगे कि अगर कोई फंड ने पिछले 1 साल में 20% नेगेटिव रिटर्न दिया है तो उसकी एनएवी -20 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी एनएवी अगर 10 रुपए थी और उसको 20% से आपका रिटर्न नेगेटिव आया पिछले 1 साल में, तो उसकी एनएवी 8 रुपए हो जाएगी। अगर 100 रुपए की एनएवी थी और 20% नेगेटिव रिटर्न आया तो उसकी एनएवी 80 रुपए हो जाएगी। तो ये हमेशा आपकी पिछली प्राइस के कंपैरिजन से परसेंटेज गिरेगी रादर देन वो वैल्यू बीइंग नेगेटिव। तो बिकॉज फंड मैनेजर कभी लेवरेज पोजीशंस नहीं कर सकते हैं या बिना हेजिंग रीजन के कोई भी एफएनओ ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो कभी भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है कि एनएवी नेगेटिव हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर अंत में संतोष, मुझे ये बताएं कि एनएवी के बिना पर आप किसी फंड का चुनाव नहीं करें, यही बेहतर होगा? यस, आप सिर्फ फंड के रिटर्न्स, फंड मैनेजर की फिलॉसफी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन, जो भी सिंपल टाइम टेस्टेड तरीके होते हैं एक फंड सिलेक्शन प्रोसेस में, आप उन्हीं को देखिए। आप वैसे भी कविता कभी भी ऐसे नहीं बोलते कोई फंड मैनेजर में या एसआईपी में कि आप मुझे 10 यूनिट्स खरीद के दीजिए। आप पैसे कभी बाय नहीं करते। आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए या 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप एनएवी वैसे भी नहीं देखते हैं, आप सिर्फ फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो एनएवी के हिसाब से जितनी यूनिट्स आपको मिलेंगी, अगर एनएवी कम है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी,
बिकॉज मार्केट गिरा पड़ा है, अगर एनएवी ज्यादा हो गई है बिकॉज मार्केट भाग चुका है, तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगी। यही एक रिलेशन है, एनएवी का और कोई रोल नहीं होता है एक्सेप्ट वन, कि आप उसको परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि एनएवी को एब्सोल्यूट नंबर देखने के लिए। चलिए, इसी तरह की बारीकियां होती हैं जो निवेशकों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह की समझ के बदौलत आप अपने निवेश की जर्नी में आगे भी बढ़ पाएंगे और एक कामयाब निवेशक बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, समय निकालने के लिए और एनएवी पर तमाम समझाइश देने के लिए। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे।